हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 49 में, जिसमें हम लोग 20 के 20 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। तो हमारा सवाल है भाई कि भाई क्या पाइथन केस सेंसिटिव होती है जब हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज कर रहे होते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं भाई? आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जो हम किसी वैल्यू को जब असाइन करते हैं। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो आइडेंटिफायर क्या हो गया? a हो गया। मतलब हम लोग 10 को किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ए का यूज करके, समझ रहे हो? तो हमारा ए क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। तो कह रहे हैं कि भाई पाइथन में क्या केस सेंसिटिव वाला कुछ सीन होता है क्या? केस सेंसिटिव मतलब अपर केस लोअर केस में कोई डिफरेंस होता है क्या जब हम लोग आइडेंटिफायर का यूज कर रहे होते हैं? तो बिल्कुल होता है भाई, जरूर होता है। अगर केस सेंसिटिव ना होती पाइथन दिक्कत हो जाती बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे भाई व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? भाई उसकी आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है? तो कोई लेंथ थोड़ी ना होती है भाई। आप जब भी कोई नाम देना चाहो तो कितना ही बड़ा हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि 31 करेक्टर या 63 करेक्टर या 79, मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है। नन ऑफ द मेंशन्ड कि उसकी लेंथ आइडेंटिफाई कितनी भी हो सकती है, समझ गए? भाई हमसे कह रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, इसमें से क्या इनवैलिड है? तो इस तरह से क्या हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे अंडरस्कोर से चालू होता है, तो ये तो भाई बिल्कुल वैलिड है। अंडरस्कोर ए, तो हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से वेरिएबल को भी हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन ही बचा नन ऑफ द मेंशन, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल? कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है? तो देखें, तो हमारा वेरिएबल का नाम क्या है? ऐसे हो सकता है कि वो कैरेक्टर अंडरस्कोर और उसके अंदर नंबर भी हो और कैरेक्टर से चालू हो, तो बिल्कुल हो सकता है, सही है। तो कह रहे हैं क्या इनवैलिड है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ये गया 1 से चालू हो रहा है किसी भी वेरिएबल को। जब हम लोगों ने शुरुआती वीडियोस देखे थे अपनी पाइथन वाली प्लेलिस्ट में, जो कि आई बटन पे आपको नजर भी आ रही होगी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम वेरिएबल को बनाएंगे तो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करेंगे। तो पहला रूल उसमें यही था कि भाई नंबर से ना चालू कर देना वेरिएबल का नाम। तो यहाँ हम लोग नंबर से चालू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हमारा इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, फूल रख सकते हैं वेरिएबल का नाम? बिल्कुल रख सकते हैं। और अंडरस्कोर क्या रख सकते हैं वेरिएबल का नाम? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमारा क्या बच गया? फर्स्ट स्ट्रिंग। समझ रहे? अंडरस्कोर कैसे रखते हैं? ऐसे लिखते हैं अंडरस्कोर इक्वल टू 5। तो अगर कहीं पे आगे जाके अंडरस्कोर का यूज करो तो वहां पे उसकी जगह 5 अपने मन से आ जाएगा। मतलब जैसे वेरिएबल चलता है वैसे ही चलेगा यार। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं भाई व्हाट आर द लोकल वेरिएबल्स नेम्स बिगिन विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड? मतलब व्हाई आर लोकल वेरिएबल नेम्स बिगिनिंग विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड? इसका मतलब है कि भाई जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग अंडरस्कोर मतलब लगा सकते हैं, जैसा कि अभी ऊपर देखा, बट क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसका कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ा था हम लोगों ने, उसका उसका भी वीडियो का ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे आई बटन पे लिंक। ठीक है, तो उसको ना देखो तो वहां से आके देख लेना। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि भाई जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, अगर उनके पहले हम अंडरस्कोर लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्राइवेट हो जाते हैं। अगर एक अंडरस्कोर लगाते हैं हम तो वो हो जाता है हमारा प्रोटेक्टेड वेरिएबल। अगर हम 2 अंडरस्कोर लगा देते हैं किसी वेरिएबल के नाम के पहले, वो हो जाता है प्राइवेट वेरिएबल। तो हमसे कह रहा है कि भाई लोकल वेरिएबल को जब भी हम बनाते हैं, लोकल वेरिएबल क्या है? जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज नहीं कर रहे हैं और वहां पे कुछ भी कोड लिख रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भाई आप अंडरस्कोर ना लगाओ, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो यही रीजन है कि भाई हम लोग को क्यों मना किया जाता है कि भाई ना यूज करो, बाकी यूज कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है यहाँ पे कि दे आर यूज टू इंडिकेट अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल सही है, इसीलिए हम लोग को मना करा जाता है कि भाई, मना देखो कोई करने वाला है नहीं, बट फिर भी ऐसा बोला जाता है कि ना यूज करो, ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? तो इवैल, एसर्ट, नॉन लोकल, पास। तो इसको मैं जल्दी से आपको बता दूं कि अगर इन केस आपको नहीं याद आ रहा है कि भाई कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, तो सिंपल है, क्या करना है, कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो यार। ठीक है, और इसमें एक लिस्ट होती है KW लिस्ट, इसका यूज कर लो तो आपको लिस्ट दे देगा सारे कीवर्ड्स की। तो बैठ के मैच कर लेना। ठीक है, इन केस आपको याद है मेरी तरीके तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे कह रहे हैं कौन कीवर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली ईवैल। ईवैल कभी भी हमारा कोई कीवर्ड नहीं होता। ईवैल क्यों नहीं कीवर्ड होता है? ईवैल जो है एक्सप्रेशन सॉल्व करता है, एक स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन का, तो वो भी सॉल्व करके दिखा दूं तुरंत आपको। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है 2+2, तो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं eval फंक्शन के अंदर भेज दूँ तो इसका आंसर मुझे आ जाए मिल जाएगा, मैथमेटिकली सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड नहीं है। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, सारे कीवर्ड पाइथन में किस तरह के होते हैं? क्या सारे लोअर केस होते हैं, या सारे अपर केस होते हैं, या सारे कैपिटलाइज्ड? कैपिटलाइज मतलब होता है क्या है कि जैसे ये लिखा भी हुआ है देखो,
कि पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। तो क्या ऐसा होता है, या फिर नन ऑफ द मेंशन? तो अब इसको समझो, लोअर केस नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने देखा है हमारा एक कीवर्ड होता है ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू। देखो इसमें तो भाई देखो ये कैपिटलाइज्ड है, कह रहा है सारे के अपर केस होते हैं, ऐसा भी नहीं है। सारे लोअर केस होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कैपिटलाइज्ड होते हैं सारे, ऐसा भी नहीं है। मतलब कॉम्बिनेशन होता है वो भाई, कीवर्ड है हमारे, तो आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको इंपोर्ट कीवर्ड करके भी दिखाया था। तो ये मुझसे कह रहा है कि भाई ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो हमारा क्या बचेगा, नन ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन? में क्या सच्चाई बोली गई है भाई वेरिएबल के बारे में, जल्दी देख लेते हैं। क्या उनकी अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि आइडेंटिफायर की कोई भी लिमिट नहीं होती, कितना भी बड़ा वो नाम हो सकता है। तो वही बात हो गई कि वेरिएबल नेम पाइथन में जो होते हैं, क्या उनकी अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमें सही मिल गया, तो हम बाकी नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल? कौन सा एक वेरिएबल नहीं हो सकता है? तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई अंडरस्कोर से हम लोग किसी वेरिएबल का नाम चालू कर सकते हैं, तो सही है, चल रहा है। 1 से नहीं चालू होना चाहिए, 1 2 3 4 नंबर से नहीं चालू होना चाहिए, समझ रहे हो? और स्पेशल सिंबल से नहीं चालू होना चाहिए। इन क्या है? इन हम लोग का एक कह सकते हो, देखो इनको ये पहचानता है। जैसे कि अगर मुझे पता करना है, इफ वाली कंडीशन नहीं लगाते हम लोग। अगर मैं बोला टू इन फलाना लिस्ट, क्या इस लिस्ट में 2 है, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर के तरीके काम करता है। ऑपरेटर वाले वीडियो में मैंने बता रखा था, जो कि आई बटन में आ भी रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब ये ऑपरेटर है, अब ये हमसे कह रहा है कि भाई क्या वेरिएबल हो सकता है? तो यहाँ पे इनिट हो सकता है, बट इन नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी इट और ऑन, ये तो सिंपल से हम लोग के कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। किसी का नाम इट रख सकते हैं, किसी का नाम ऑन रख सकते हैं। इट इज इक्वल टू 5, ऐसे, समझ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हम लोग स्ट्रिंग परफॉर्म कर सकते हैं? देखो स्ट्रिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म होते हैं। 2 स्ट्रिंग है हमारे पास, अगर मैं वहाँ बीच में प्लस लगा दिया तो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। मगर कॉन्कैटिनेट होना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ी ना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हम लोग स्ट्रिंग में परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसका आंसर सीधा सीधा नहीं कर सकते। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? ये फलाना एक्सप्रेशन दी गई है। अब मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंस क्या होती है। प्रेसिडेंस मतलब पिछले वाले वीडियो में बताया था, मतलब इसमें ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो हमारा एक्सपोनेंशियल साइन होता है 2 स्टार वाला, उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड को करते हैं। इसके बाद प्लस और माइनस को करते हैं, ठीक है। तो वही हमसे कह रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, क्या स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा है या एक्सपोनेंशियल की? तो एक्सपोनेंशियल की होती है, तो इसको पहले सॉल्व कर दो। 1 की पावर 3 कितनी, 1, और 3 इंटू 1 कितना, 3। तो आंसर क्या क्या, 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है। कह रहे भाई किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है? तो पैरेंथेसिस की, मतलब ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। गिवन अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। कोई फंक्शन दिया गया है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? देखो मैंने पहले भी आपको बताया था फंक्शन वाले वीडियो में, आई बटन पे आ भी रहा होगा, ना देखा हो तो देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है, तो अपने मन से हमें एक वैल्यू रिटर्न हो जाती है। वो वैल्यू क्या होती है, नन, NONE। तो यहाँ पे हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी? आईडी क्या करता है कि हम लोग का कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि हमारी मेमोरी में मान लो कि हमने बोला कि a इज इक्वल टू 5, तो हमारा 5 जो है वो a नाम का आइडेंटिफायर हमने बना दिया है, ठीक है। वह हुआ क्या, मेमोरी लोकेशन में कहीं जाके सेव हो गई है, हमारा 5 जाके कहीं सेव हो चुका है। तो मुझे पता करना है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन में क्या वो एड्रेस था। तो मैंने बोल दिया आईडी बता दो भैया हमारी एक ही। तो उसने बता दिया कि भाई इस फलाना लोकेशन में जाके हमारी मेमोरी में ये 5 जाके सेव हो गया है। तो ये फलाना लोकेशन है क्या, ये कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ऑक्टल है, नहीं ना, क्या है, क्या है, क्या है, ये है डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू मतलब देखो सारे इंटीजर हैं, तो इसका मतलब कि भाई रिटर्न टाइप हमारे फंक्शन आईडी का क्या होता है, आईडी हमें क्या रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमारा यही हो जाएगा आंसर, फ्लोट नहीं करता, बूल नहीं करता, डिक्शनरी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहे हैं क्या एरर आएगी अगर हम इस कोड को चला दें, एप्पल इज इक्वल टू मैंगो। अगर यहाँ पे मैंगो इस तरह से कोड्स में लिखा होता तो एप्पल नाम के वेरिएबल में मैंगो नाम की एक स्ट्रिंग वैल्यू आ जाती, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे सिंपली मैंगो लिखा है, तो ये सोच रहा होगा, इस लाइन पे आने पे हमारा इंटरप्रेटर सोच रहा होगा कि भाई ये मैंगो नाम का कोई वेरिएबल होगा ऊपर, बट देखा तो यहाँ तो भाई पर कोई वैल्यू है ही नहीं, मैंगो नाम से कुछ सेव ही नहीं करा। मतलब हो सकता था ना कि यहाँ पे लिखा होता मैंगो इज इक्वल टू 2, तो
मैंगो की वैल्यू 2 हो जाती, और फिर एप्पल की वैल्यू मैंगो हो जाती, मतलब एप्पल में भी 2 आ जाता। बट ऊपर कहीं मैंगो तो लिखा नहीं है, इसका मतलब मैंगो नेम तो हमें कहीं मिल नहीं रहा है। जब भी हमें कोई वेरिएबल का नाम नहीं मिल रहा होता है, हम उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आ जाती है नेम एरर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भैया कह रहा है कि ट्रंक का रिटर्न वैल्यू क्या होता है, तो इसको मैं पहले बताता हूँ। ट्रंक आप लोगों ने मैथ मॉड्यूल में पढ़ रखा था, अगर नहीं देखा हो वीडियो तो आई बटन पे आ रहा होगा, देख लेना, उसमें मैंने सारे फंक्शंस के बारे में बताया हुआ था। तो मैथ मॉड्यूल में एक ट्रंक नाम का हमारा फंक्शन होता है, जिसका काम क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास कोई वेरिएबल है ए, जिसमें वैल्यू पड़ी है 6.53, तो ये मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। बट किसी भी केस में मैं कोई प्रोग्राम कर रहा था, मैं चाहता था कि मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ ये 6 चाहिए, मुझे 53 से मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिले और उसमें हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए हो, तो वहाँ पे हम लोग ट्रंक फंक्शन का, ट्रंकेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रंकेट करना मतलब छोटा कर देना, और अगर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो उसको हम इंटीजर में यहाँ पे बदल सकते हैं, तो यहाँ पे 6 हमारा आ जाएगा। तो सिंपल हमसे कह रहा है रिटर्न वैल्यू बताओ ट्रंकेट की, तो हमेशा हो कह रहा है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो चाहे जो भी वैल्यू हो, ठीक है। इंटीजर वैल्यू होगी तो इंटीजर देगा ही, अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तब भी हमें इंटीजर पार्ट देगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भाई कह रहा है इसका आंसर क्या आएगा, तो देखने में मैथमेटिकली 0.1 प्लस 0.2 हमारा 0.3 होता है, तो इसका मतलब ये हमें ट्रू देना चाहिए था। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि कहीं भी अगर 0.1, 0.2 और 0.3 यूज हो रहा हो किसी भी एक्सप्रेशन में, तो वहां पे कुछ गड़बड़ है। देख लेते हैं भाई क्या गड़बड़ है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, फ्लोटिंग पॉइंट एरर होती है पाइथन में। ये चीज़ जो है कई कई लोगों को पता नहीं होती, तो वो लोग इसको ट्रू करके चले आते हैं। ये देखो 0.3 आना चाहिए था, बट देखो आखिर में यहाँ पे 4 आ गया, और इसका मतलब अगर ये 4 आ गया तो देखो ये वैल्यू फिर कभी भी 0.3 की इक्वल नहीं होगी, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारा फॉल्स आ रहा है। तो हमारा इसका आंसर हो गया फॉल्स। एक और क्वेश्चन था, देखो मैं दिखाता हूँ। 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 क्या हमारा 0.3 के बराबर होता है, तो ये भी फॉल्स देगा, सिंपल, क्योंकि 0.1 प्लस 0.1 को हमारा ऐड करेंगे तो ये भी हमारा आखिर में 4 दे रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँ, कह रहा है नीदर ऑफ 0.1, 0.2, 0.3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली। एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो ही नहीं पाते हैं माइंड में, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहे हैं आईएनएफ क्या होता है। देखो आईएनएफ कई लोग को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, आईएनएफ मतलब होता है इनफाइनाइट। कभी कभी नहीं, जब हम लोग को कोई सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना होता है, सबसे छोटा एलिमेंट निकालना होता है हमारी लिस्ट में, तो हम लोग सिंपल अप्रोच लगाते हैं कि हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू सबसे छोटी हो। तो वो कैसे मिलेगी, तो सबसे छोटी वैल्यू होती है माइनस इन्फाइनाइट की, सबसे बड़ी वैल्यू होती है प्लस इन्फाइनाइट की। तो पाइथन में इन्फाइनाइट को कैसे यूज करा जाता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, बटन पे आ रहा होगा। बट ये मुझसे कह रहा है कि भाई उस आईएनएफ का टाइप क्या होता है, उस इन्फाइनाइट का टाइप क्या होता है, तो वो उसका टाइप होता है फ्लोट। ये मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, तो अगर इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या गलत है। x इक्वल टू OB101 मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101, x इक्वल टू हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन 4f5, 4f5 बिल्कुल सही लिखा है। अगर यहाँ 4G5 लिखा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि जी कुछ होता ही नहीं हेक्साडेसिमल में। x इक्वल टू 1023 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई एक नॉर्मल 19,023 लिखा हुआ है, x में हमने सेव कर दिया है। x इक्वल टू 0364, अब देखो यहाँ पर जीरो है, जीरो है मतलब इंटीजर में जीरो से नंबर में शुरुआत होती है। अगर ये स्ट्रिंग होती तो ऐसा ही हो जाता, बट ये स्ट्रिंग थोड़ी ना, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू जीरो से चालू नहीं होती, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है भाई रिजल्ट क्या होगा CMP 3,1 का। देखो CMP क्या करता है, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो CMP दो वैल्यू लेता है, एक होती है x, दूसरी होती है y, ठीक है, दो वैल्यू ली। अब CMP का फुल फॉर्म है कंपेयर करना, तो x को कंपेयर करो y से। तो देखो अब हो सकता है कि x y से बड़ा हो सकता है x y के बराबर हो सकता है x y से छोटा हो। तो अगर x y से बड़ा है तो हमें आंसर मिलता है 1, अगर x और y बराबर है आंसर मिलता है 0, अगर x छोटा है y से आंसर मिलता है -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने केस में 3 और 1 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, क्या 3 बड़ा है 1 से, बिल्कुल है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आप इसका नोट भी देख सकते हो, CMP x, y क्या रिटर्न करता है 1 अगर x बड़ा है y से, 0 अगर x बड़ा है, अगर x इक्वल है y के, एंड -1 अगर x कम है y के। तो सिंपल 20 के 20 MCQ हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए हमारे प्लेसमेंट एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 49 में।